एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत और चीन के रिश्तों की। एलएसी पे जो डिसएंगेजमेंट चल रहा है, बातचीत चल रही है, उससे रिलेटेड खबर का निकलकर सामने आ रही है। भारत और चीन का ज्वाइंट वक्तव्य निकलकर सामने आ गया है। इसमें यही बात की गई है कि सीमा पर शांति बनाए रखेंगे और धीरे धीरे डिसएंगेजमेंट करेंगे। पर जो इससे रिलेटेड दूसरी खबरें आई हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि चीन गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग पर डिसएंगेजमेंट को तैयार हो गया है, पर एक बड़ा बफर जोन वहां पर बनेगा। बड़ा बफर जोन बनाने का मतलब यह है कि चीन भी बहुत ज्यादा पीछे हटेगा, भारत भी बहुत ज्यादा पीछे हटेगा। भारत जो बहुत ज्यादा पीछे हटेगा उसमें भारत को नुकसान ये है कि जिस लोकेशन तक हम पेट्रोल कर रहे थे अब उससे हमें पीछे हटना पड़ जाएगा। वहीं चीन ने देपसांग और डेमचौक इन दोनों पे ही डिस्कशन करने से मना कर दिया है। देपसांग पर वो अपना अग्रेशन मानता ही नहीं है या उसने स्टेटस को चेंज कर दिया है। उसका ये कहना है कि देपसांग तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए वो पहले की जो बातचीत हो रही थी उसमें ये मुद्दा भी निकलकर सामने नहीं आ रहा था। पर भारत ने लगातार इस मुद्दे को जारी रखा और अब हर मीटिंग में ये डिस्कस होता है। भारत ने अब चीन को ये साफ साफ कह दिया है कि देपसांग से अगर डिसएंगेजमेंट नहीं होगा, ट्रूप्स पीछे हटेंगे नहीं, तो भारत कैलाश रेंज में चढ़ाई कर देगा, कैलाश रेंज के टॉप पर बैठ जाएगा और तब जाके चीनियों की जितनी भी हाईवेज हैं और जितना भी पीछे कंस्ट्रक्शन है वो हमारी जद में आ चुका होगा। और इसी चीज पर चीन को हड़काया गया है भारत की तरफ से कि देपसांग पर भी डिसएंगेजमेंट चाहिए, इसको किसी तरह से दूसरा मुद्दा कहकर टरकाने का प्रयास ना करे। तो अगर नटसेल में बात की जाए तो गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग आगे चल के इसमें डिसएंगेजमेंट होगा, पर देपसांग, डेमचौक इन पे डिसएंगेजमेंट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर भारत को लगाना पड़ेगा। और ये भी केवल डिसएंगेजमेंट है, जितना भी चल रहा है सिर्फ डिसएंगेजमेंट है, डी एस्केलेशन नहीं है। डी एस्केलेशन मतलब पूरे के पूरे ट्रूप्स दोनों ही देशों की तरफ से पीछे चले जाएं, अपने अपने जिस लोकेशन पर पहले थे वहां पर चले जाएं। जो 50,000 1 लाख ट्रूप का जो जमावड़ा एलएसी के नजदीक है वो ना रहे, इसको डी एस्केलेशन कहा जाएगा। भारत और चीन के बीच में जो ये बातें हैं, जो मिलिट्री कमांडर्स के बीच में जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसके बैकग्राउंड में भी भारत ने बहुत सारी चीजें गोटियां फिट करी हुई हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग दलाई लामा का जो डेलीगेशन था जो कि एंटोनी ब्लिंकन से मिला था जब उनकी भारत यात्रा हुई थी, तो ये चीज भी चीन पर दबाव बना रहा है कि हम फ्री तिब्बत मूवमेंट को फिर से आग दे सकते हैं, उसको फिर से हवा दे सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। ये चीज चीन पर दबाव डालने के लिए की जा रही है। इसके अलावा चीन पर एक और दबाव डालने का प्रयास भारत का स्टार्ट हो गया है। ईस्टर्न कमांड से यह कहा गया है कि अब साउथ चाइना सी में डिप्लॉयमेंट किया जाए। एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि 4 शिप्स, हमारी 4 वॉरशिप को लेकर साउथ चाइना सी की तरफ जाएंगी और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ जाएंगी और वहां पर अपने जो मित्र देश हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशियन देश हैं, उनके साथ हम अलग अलग एक्सरसाइज करेंगे। और ये चीज अगस्त से होने वाली है, अगस्त 2021 से होने वाली है। 2 महीनों के लिए डिप्लॉयमेंट होगा। चीन को इससे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। इस डिप्लॉयमेंट में होगा क्या और कौन सी भाग लेंगी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शिवालिक, एंटी सबमरीन कोवर्ट कदमत और गाइडेड मिसाइल कोवर्ट कोरा भाग लेने वाले हैं, जिनके द्वारा वियतनाम की नेवी, फिलीपींस की नेवी, सिंगापुर की नेवी, इंडोनेशिया की नेवी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी इनके साथ कुछ 2 महीनों में अलग अलग एक्सरसाइज की जाएंगी। तो एक बेहतरीन कदम इसको माना जा सकता है और साउथ चाइना सी में जो फ्रीडम नेविगेशन है उसको प्राप्त करने के लिए भारत का एक प्रयास है। ये अन्य देश भी इस प्रयास को कर रहे हैं और इसी के तहत भारत भी इस प्रयास में लगा हुआ है, उसको बल दे रहा है। वहीं चीन के द्वारा जो उनकी मीडिया में 2-3 महीने पहले एक वीडियो निकाला गया था, वो वीडियो फिर से अब भारत की मीडिया में घूम रहा है या उसको वायरल कराया जा रहा है। ये जो भारत चीन के बीच में टॉक हुई है, 12वीं मिलिट्री लेवल टॉक हुई है, उसके बाद ही ये वीडियो भारतीय मीडिया में चलने लगा, सोशल मीडिया में चलने लगा। इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें गलवान क्लैश जो हुआ था उस समय की ये वीडियो है, ऐसा कहा जा रहा है चीन की तरफ से।我儿子是6班班长，他是5班班长。他说他们2个把那3个冲散的都推上岸了，最后剩他们2个了，都第4趟了，趟4趟了，都是下半身都是冻的，有点麻木了嘛。那时间他说，昨天的脚卡。और ये वीडियो उस इंटरव्यू से लिया गया है जो कि गलवान क्लैश में मारे गए चीनी लोगों के फैमिली वाले हैं। वही बात कर लेते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के झूठ की। पाकिस्तानी मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बहुत
तेजी से फैलाया जा रहा था जब एनाटोलियन ईगल एक्सरसाइज हुई थी टर्की में अभी कुछ एक महीना पहले। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि राफेल से ज्यादा किल रेशियो प्राप्त किया गया JF-17 के द्वारा, यानी कि उनके पायलट ने ज्यादा टारगेट एक्वायर किया, राफेल से ज्यादा टारगेट एक्वायर किया गया एक कंपटीशन में। कतरी राफेल वहां पर भाग लेने पहुंचा हुआ था। अब कतर की तरफ से ये कहा गया है और वहां के डिफेंस एनालिसिस के द्वारा कहा गया है कि भाई इस तरह की कोई भी चीज नहीं है। उल्टा राफेल ने जो टर्की का F-16 था उससे ज्यादा किल रेशियो प्राप्त किया। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई है उसका डेटा भी कतर से ये कहा है, फॉर्मली ये कहा था कि इसको बाहर ना निकाले, कोई भी चीजों को बाहर ना निकाले। तो किस प्रकार से ये कह रहे हैं कि किल रेशियो JF-17 ने ज्यादा प्राप्त किया। यहाँ पर पाकिस्तानियों के द्वारा अपने जो गैलेक्सी के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट हैं उसका एक छोटे से अदने से राफेल से जबरदस्ती का कंपटीशन किया जा रहा है, जबरदस्ती का कंपैरिजन किया जा रहा है, क्योंकि वो भारत के पास भी है। अरे भाई हम हार मानते हैं, आपका जो गैलेक्सी का सबसे टॉप एयरक्राफ्ट है उससे हम नहीं जीत सकते और ये चीज हमें युद्ध में पता चल जाएगी। अभी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है कि इस तरह के एक्सरसाइज में अच्छा परफॉर्म कर दिया, वैसा परफॉर्म कर दिया। एक्चुअलिटी जो है वो युद्ध में सामने आ जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट चीता की। प्रोजेक्ट चीता में करा जाना था ये कि हेरॉन जो हमारे पास इजरायली ड्रोन है जो कि केवल सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसका अपग्रेडेशन होना था और उसमें हथियार लगाने का प्रयास करना था या हथियार वाला उसको ड्रोन बनाना था। अब इसको अंतिम रूप दे दिया गया है और कभी भी इस साल में ही इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो सकता है, इस पर काम स्टार्ट हो सकता है। ये चीज, ये जो मसौदा है वो 2013 में सामने आया था जब इंडियन एयरफोर्स ने ये कहा था कि भाई हमारे जो हेरॉन ड्रोन हैं उनको हम अपग्रेड करेंगे। इसके बाद ये देखा गया कि हमारी आर्मी और नेवी के पास भी ये जो ड्रोन है उनको भी अपग्रेड किया जा सकता है। कुछ कहा जा रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए का पूरा ये प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें कि इनको आर्म ड्रोन तो बनाया ही जाएगा, इनकी कैपेबिलिटी भी बढ़ाई जाएगी, इनका जो एंडोरेंस है वो भी बढ़ाया जाएगा और इनको एक अत्याधुनिक UAV में कन्वर्ट किया जाएगा। वहीं कुछ अनवेरिफाइड न्यूज की बात कर लेते हैं। बलोच फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा पाकिस्तान की कीश डिस्ट्रिक्ट में उनके एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है। एक क्या कहा जा रहा है कि 2 पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया है और यहाँ के जो पाकिस्तानी सैनिक है उनको सबको भगा दिया गया, कुछ को मार दिया गया और अब वहां पर उनकी SSG कमांडो को डिप्लॉय किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से लैंड करवाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये जो पोस्ट है वो CPEC की रक्षा करने के लिए पोस्ट बनाई गई थी, जिनको बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये तो भाई इनकी सिक्योरिटी है। अब चीन वाले बेचारे इन पे विश्वास कैसे करें? अब चीन वाले विश्वास नहीं करेंगे तो अपनी सेना वहां उतारना पड़ेगा। अब सेना वहां उतारना पड़ेगा तो उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके बाद वहां की कॉलोनी बसानी पड़ेगी और धीरे धीरे पाकिस्तान का कॉलोनाइजेशन कर दिया जाएगा। तो बलोच लोग अपनी जमीन तो अलग ले ही लेंगे, बाकी का पाकिस्तान कॉलोनाइजेशन के करीब जा रहा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।